हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एज यूजुअल आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। और बच्चे यहीं पे इसी क्रम में आरआरबी एएलपी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है बच्चे वो रिलीज किया जा चुका है। सिटी इंटीमेशन आउट किया जा चुका था, अब मॉक टेस्ट भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी पासवर्ड डालना है। बिना आईडी पासवर्ड डाले भी यहाँ पे साइन इन किया जा सकता है। देखना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जो आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट रहने वाले हैं। पार्ट ए 90 मिनट्स का रहने वाला है, पार्ट बी आपका 60 मिनट्स का रहने वाला है। तो उस केस में जो पार्ट ए में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट क्या मिक्सअप आएंगे या फिर अलग अलग करके ही आएंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप लोग उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर के जाओ। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पे इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 मिनट्स। पार्ट ए जो रहेगा बच्चे 90 मिनट्स का रहेगा, दैट मीन्स कि 1.5 घंटे का आपका रहेगा। पार्ट बी आपका 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का रहेगा आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टोटल रहेंगे 175 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से पार्ट ए का 100 क्वेश्चन हो जाएगा और पार्ट बी का 75 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे बच्चे, जिसको कि क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना आप लोग पार्ट ए में ही फंसे रह जाओगे, आपका बोल सकते हो मेरिट नहीं बनेगी। तो पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग है बच्चे, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, चाहे पार्ट ए की बात किया जाए चाहे पार्ट बी की बात किया जाए। अब इसके बाद लैंग्वेज वगैरह सेव करना है, तो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे जो जानकारी पहले से थी बच्चे वही है। फिर उसके बाद आते हैं अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे मोबाइल फोन वगैरह नहीं लेकर जाना है बच्चों, ये सारी चीजें दी गई हैं। चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज में चलिए मैं चूज कर लेता हूँ, इंग्लिश को चूज कर लेता हूँ। एंड यस, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली और आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए पार्ट ए पार्ट बी अलग से दिख रहा है। पार्ट ए के लिए आपको अगेन बच्चों 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, पार्ट बी के लिए 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1000 yield in the simple interest of the 1600 at the rate of 8% per annum, यानी 8% के इंटरेस्ट से 10,000 का 1,600 रुपए कैसे बनेगा बच्चे, है ना। तो यही पूछा गया था, यानी दैट मीन्स कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर से पूछ लिया गया क्वेश्चन, यानी मैथ्स और कंप्यूटर मिक्स हो गए बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ थ्रोम्बस इज 12 सेंटीमीटर एंड एरिया 108 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं किलोवाट, यहाँ पे दिया गया, यानी फिजिक्स से क्वेश्चन, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जनरल साइंस सॉरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आते हैं किलोवाट, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे देखिए फिर से मैथ्स आ गया। तो यानी कुल मिला जुला करके ये है बच्चे कि आप लोगों का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सारा का सारा मिक्सअप होकर के आएगा। अलग अलग आपको बाइफर्केशन नहीं देखने को मिलेगी पार्ट ए में। अब जैसे ही यहाँ पे पार्ट बी चूज करोगे, जैसे पार्ट ए देख करके पार्ट बी चूज करोगे, तो पार्ट बी में जो होगा बच्चे आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रही बच्चे रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट है। पहली बात यह है कि आपको जो टाइमिंग दिया गया था, जो स्ट्रक्चर है बच्चों, पेपर के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो अलग अलग पार्ट ए का जो अलग अलग सब्जेक्ट है बच्चे, वो मिक्सअप होकर के आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स का अलग से सेक्शन है, रीजनिंग का अलग से सेक्शन है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से सेक्शन है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग हो गई बच्चे और मैथ्स जो हो गई 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन जो आएंगे बच्चे, वो उसी तरीके से आएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस, अगर आप लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट आ रहा है बच्चे, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का सोल्यूशन जरूर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।